ओम शांति। ओके, तो आज बाबा ने बोला था कि भगवान वाच है बच्चे मुझ बाप के अथवा मुझ साजन के बनकर फिर कभी फारकती मत देना। फारकती देने का कभी संकल्प भी नहीं आना चाहिए। तो साजन का बनकर फिर कभी फारकती नहीं देनी है, तो उसके लिए मुझ सजनी को क्या पुरुषार्थ करना है कि मुझे ये संकल्प ही ना आए कि मुझे फारकती देनी है। उसके लिए क्या क्या पुरुषार्थ करना है बताइए। हाँ हाँ, वाली बात आएगी चार्ट। जितना जितना आप अपने साजन से सच्चे रहोगे, जितना सच्चे रहोगे उतना प्यार मिलेगा। जितना प्यार मिलेगा आपका फारकती देने का मन ही नहीं करेगा। फारकती देने का मन क्यों करता है? जब प्यार कम हो जाता है, जब लड़ाइयाँ ज़्यादा हो जाती है, जब अंडरस्टैंडिंग कम हो जाती है, जब रिलेशन वीक हो जाते हैं, तब क्या होता है? रिलेशन टूटता है। तब फारकती, फारकती माना रिलेशन तोड़ना, डाइवोर्स दे देना। तो अगर हम अपने साजन से सच्चे रहेंगे तो जितना ज़्यादा सच्चे रहेंगे उतना ज़्यादा क्या होगा? उसका प्यार मिलेगा। जितना ज़्यादा प्यार मिलेगा उतना ज़्यादा रिलेशनशिप स्ट्रांग रहेगी, तो तोड़ने का मन ही नहीं करेगा। तो चार्ट, हाँ, तो डिस्ट्रैक्शंस कम हो। ठीक है, कहते हैं कि जो घर की बहू है घर में अच्छी लगती है, नहीं तो कभी पड़ोसी के यहाँ जाके बैठ रही है, कभी उनके यहाँ जाके बैठ रही है, फिर पड़ोसी कुछ कुछ बता रहे हैं, डिस्ट्रैक्शन। तो इसी तरह बाबा ने कल जब बोला कि अपने संग का ध्यान रखना है, तो हमेशा आप लोगों ने, इंडियन तो विशेष कल्चर है कि अपनी बहुओं को बहुत संभाल के रखते हैं। पहले ही बता देते, फुल इन्फॉर्मेशन दे देते, भाई यहाँ बैठना है, यहाँ नहीं बैठना है, यहाँ बैठना है। वो तो जितना बहू अपने घर में रहेगी, डिस्ट्रैक्ट नहीं होगी, बातें करने का शौक नहीं होगा, मतलब शौक इन द सेंस बाहर घूमने का, ये तो जितना कम डिस्ट्रैक्शन होगा उतना ज़्यादा क्या होगा? रिलेशन मजबूत होगा। कि भाई एक सुंदर संस्कारी गृह कार्य में दक्ष बहू मिली है, सजनी मिली है, तो उससे प्यार बढ़ता जाएगा। और हाँ, तो सबसे इम्पोर्टेंट है मुरली सुनना, और उससे इम्पोर्टेंट है उस पर वर्कआउट करना। तो जितना जितना साजन मुझे जो कह रहा है, जो मैंने पॉइंट लिखा है, जो आपके उसमें आता है, हाँ जी, साजन मुझे हर दिन कोई ना कोई डायरेक्शन देके जाता है। भाई ये कर लेना, ये कर लेना, ये कर लेना, मम्मी को ये पसंद है और दीदी को ये पसंद है, भाई को ये पसंद है, सब आप घर में आए हो। तो मैं उनके सामने तो कह रही हूँ हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। कल बाबा ने इतना ऊंचा टाइटल दिया, मुझ पतित पावन, पतित पावन बाप की पतित पावन बच्चों को नमस्ते। हमने भी कर दी, लेकिन उस पावनता की तरफ मेरा कदम बढ़ा या सिर्फ कहा? कह के भी सरप्राइज कर दिया, कह के भी सरप्राइज कर दिया, लेकिन उस पावनता की तरफ मेरा कदम बढ़ा। तो मुरली सुनना, उसके बाद उसे अप्लाई करना। तो सजनी जितना जितना कहना मानेगी साजन का, उतना ज्यादा क्या होगा? वो जो एप्लीकेशन है, वो एप्लीकेशन उसको जब शाम को सब रिपोर्ट देंगे कि भाई आज ऐसा हुआ, आज ऐसा हुआ, सब लोग तारीफ करेंगे। तो तारीफ करेंगे तो फिर वो जो लव है, वो जो फीलिंग्स है, वो स्ट्रांग होंगी। स्ट्रांग होगी तो फारकती नहीं देंगे। जी नारायण भैया, पहला पॉइंट यही था कि साजन से कुछ छुपाना नहीं है। राइट, जितना ज्यादा आप क्लियर रहेंगे उतना ज्यादा। अब यहाँ वाली बात भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है कि जितना ज्यादा रिश्तों में ट्रांसपेरेंसी होती है ना, उतना ज्यादा वो स्ट्रांग होते हैं। कई बार लोग उसका फायदा भी उठा लेते हैं, लेकिन यहाँ तो स्वयं शिव परमात्मा शिव है। आज बाबा ने क्या बोला स्लोगन में, किसको याद है बताओ? जो अपने सर्वशक्तियों का दान देंगे वही सर्वश्रेष्ठ क्या है? सेवाधारी हैं। तो कुछ भी छुपाना नहीं है। हमने ये 50 बार कर दिया ये एक्सरसाइज कि बाबा को अपने जो सूक्ष्म वो हैं पुण्य कर्म, दैवी कर्म, उनको भी बाबा को विल कर दिया है। तो सूक्ष्म शक्तियां हमारी क्या है? अगर मेरे अंदर सूक्ष्म शक्तियां डेवलप हो रही हैं तो वो क्या है? वो क्या है? वो मेरी सूक्ष्म संपत्ति है ना, ऐसे ही थोड़ा ही आ जाती है। तो वो भी बाबा को, बाबा इसे कैसे भी सेवा में लगाओ। तो जितना ज्यादा हम क्लियर रहेंगे अपने साजन से, जितना उसको ट्रांसपेरेंसी रखेंगे कि मेरे पास ये है, ये है, ये है, और मुझे ये आता है या वो, तो उतना ज्यादा क्या होगा? रिलेशन मजबूत होगा। उतना ज्यादा हम फारकती देने का
चांसेस कम हो जाएंगे, ना के बराबर हो जाएंगे, या होगा ही नहीं, और लव बढ़ेगा। और हाँ, डाइवोर्स देने का सबसे बड़ा रीजन होता है कि हम एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती है और हम किस लिए आए थे वो छूट जाता है। डाइवोर्स के केसेस में ये भाई कि दो लोग जो आपस में शादी कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं? अंडरस्टैंडिंग के बेस पे। कुछ कमियां उसमें, कुछ मेरे में है, कुछ मुझे समझना है, कुछ उसे समझना है। अब यहाँ पर जिससे हम शादी कर रहे हैं उसमें कोई कमी नहीं है, और वो बता भी रहा है कि भाई तुम्हारे पुण्य कर्मों के सारे और पाप कर्मों के खाते भी है। मम्मा की आज वाणी सुन रहे थे तो मम्मा कह रही थी कि यही तो करना है, सारा जो कुछ भी है करना तो यही है ना, फिर कहाँ लेके जाओगे? तो इसीलिए मुझे इतनी बार मैंने वो मम्मा की वाणी सुन ली, आज पर उसमें एक शब्द है, तो माया भी इसीलिए, माया इसीलिए आती है। क्यों? उसको पता है कि भाई आगे थोड़ा ही लेके जाना है, तो वो हेल्प कर रही है तुम्हारी। तो यहां पर आके मेरा एम एंड ऑब्जेक्ट क्या है, मेरे रिलेशन का एम एंड ऑब्जेक्ट क्या है? हाँ, डीप इम्पैक्ट इसलिए पड़ता है ना क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। भाई मैंने आपको एक छोटा सा कोई डंडा मारा, आपको ज्यादा पेन नहीं होगा। यही डंडा मैं इसको मार दूं, ये रोता हुआ सीधे मम्मी के पास जाएगा, भैया ने मारा, भैया ने मारा। नहीं, ऑन द बेसिस ऑफ पावर, आपने पावर जनरेट कर ली है, इन्होंने जनरेट अकॉर्डिंग टू द, चाहे टाइम, मनी, एनर्जी, जो भी जितना भी आपने इनिशिएट किया, तो अल्टीमेटली तो गलती आप ही की हुई ना, माया की गलती थोड़ा ही है। शिव भगवान आचे माया रुस्तम से रुस्तम होके लड़ेगी, रुस्तम बन जाओ। बल्कि माया तो हेल्प है, जिग-जैग में चलेगा। भाई एक सीढ़ी आप चढ़ो, माया दूसरी चढ़ के खड़ी हो जाती है, मैं तेरे से ऊपर हूं। फिर आप दूसरी पे जाओ, वो तीसरी पे खड़ी हो जाती है, तो वो तो आपको ऊपर खींच रही है। तो क्या करना है? क्लियर करना है अपने आप को माया से। तो यहां पर एम एंड ऑब्जेक्ट क्लियर होना चाहिए। मैंने ये संबंध क्यों बनाया था? इसलिए कि मैं इनसे लड़ूं, इनसे झगड़ूं, इनकी कमी देखूं, इनकी कमजोरी देखूं, या मुझे क्लियर है कि जब मेरा साजन मेरे साथ है, वो मेरे से क्लियर है और वो मुझे हर तरह की हेल्प कर रहा है, तो थोड़ी बहुत ही चीजों को एडजस्ट किया जा सकता है, किया जा सकता है। छोटी छोटी बातों पे, या छोटी छोटी, मान लिया कोई आपको समझ ही नहीं रहा है और समझेगा भी नहीं। देखिए अगर आप पुरुषार्थ कर रहे हैं तो बहुत कम ये है, मतलब इतना ही चांसेस है जितना 100 करोड़ में से एक का है। 800 करोड़ आत्माएं हैं, 800 करोड़ में से 8 छटेंगी, तो 100 करोड़ में से कोई एक समझेगा। अगर पास भी दोनों रोना है, अब बताओ करना है तो ठीक है, नहीं तो जय श्री राम। नहीं, जय राम जी की। 800 करोड़ में से कोई एक अंडरस्टैंडिंग, अगर आपको उस लेवल पे पहुंचना है 8 वाले, और आपको उन 799 करोड़ आत्माओं को 799 करोड़ 99 लाख आत्माओं को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। 999 एक ही तो हैं आपको उनको सबको सेटिस्फाई करना है। आपको अगर 8 में आना है तो फिर उन सब की अंडरस्टैंडिंग को मैच करके यहां तक पहुंचना पड़ेगा। देखो कितना बड़ा सिलेक्शन है, समझे जी? क्या बोल रहे? साजन को, हाँ, साजन अगर आपको इजीली अवेलेबल हो गए हैं, भाई कोई कुमार है, कोई कुमारी है, कुमार कुमारी की बात नहीं करते, बाहर के लड़के लड़कियां जो होते शादी कर लेते हैं, तो जब हमें शादी हो जाती है तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि हाँ ये तो सबकी हो रही है, हमारी भी हो रही है। लेकिन शादी इज नॉट अबाउट टू फिजिकल थिंग्स कि भाई लड़के और लड़की की शादी हुई। ये अंडरस्टैंडिंग की बात होती है, परिवारों की बात होती है। आपको कितना लंबा खींचना ये अंडरस्टैंडिंग पे काम करता है। शादी हो बिल्कुल नॉर्मल जाती है, निभानी बहुत मुश्किल है। इसी तरीके से यहाँ कोर्स बड़े आराम से हो जाता है, निभाना कितना मुश्किल है, निभाना कितना मुश्किल है। और जिसने निभा दिया वो फिर सक्सेस है। सक्सेस के लिए मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। 1-2 साल में अगर वो सारी चीजें, अनुभूतियां, और हमारी नींद कम हो जाए, या हमारे विक्रम विनाश हो जाए, या हमें लगे कि वो अवस्था आ जाए, तो फिर 87 ईयर्स नहीं लगने थे, ठीक है। तो थोड़ी मेहनत लगती है और हम करेंगे तो बाबा हमारी भावना भी देखता है। विकर्मों को विनाश करने का बहुत अच्छा तरीका है कि बीज रूप अवस्था,
लेकिन बीज रूप अवस्था के साथ मेरी भावना, मैं किस भावना से बैठा हूं, वो बहुत मैटर करता है। हम बैठे हैं कि मुझे योगी बनना है, मुझे तपस्वी बनना है और ये करना है वो करना है, ये एक भावना है। एक है कि मेरे बाप ने मुझे चुना है, सारे विश्व की जिम्मेवारी मेरी, हर एक भाई बहन मेरा है, मुझे इन सबको साथ लेके चलना है। तो योगी वही है जो क्रिएट करे। भाई आप रचिता के बच्चे हो तो रचोगे ना। अब यहां बहुत अच्छे अच्छे पुरुषार्थी आपको दिखाई दे जाएंगे, लेकिन उन्होंने आप समान कितनों को बनाया है? ज्ञान सरोवर के 95% जो भाई बहन हैं उस भाई को सर्टिफाइड कर दें, अच्छा पुरुषार्थी, अच्छा पुरुषार्थी, अच्छा पुरुषार्थी है। बट और मैं भी सर्टिफाइड करता हूं, प्लस मैं भी, बट मेरा जो क्राइटेरिया है राजा वाला, वहां आके वो फेल हो जाते हैं, क्योंकि उनके डिपार्टमेंट में 2 भाई हैं और दोनों ही 0 हैं और दोनों ही उनके बाद आए हैं। किसकी जिम्मेवारी थी? किसकी जिम्मेवारी थी? अगर आपके पास कोई बच्चा आया है, आपके पास कोई बच्ची आई है, जैसे आपका बच्चा है, तो उसकी परवरिश की जिम्मेवारी किसकी है? आपकी है ना। मजदूर थोड़ा ही है कि आपने बुला लिया, सेवा ले ली और आपने भेज दिया, चाहे सेंटर है चाहे कहीं भी है। भगवान की संतान है, कैसे पैम्पर करके संभालनी चाहिए थी। कितना पैम्पर, कितना सहना पड़ता है बच्चे को संभालने के लिए। हाँ, हम करवा सकते हैं, कैसे नहीं किया? आप आए हमारे सामने, आप आए हमारे सामने, आप नियम तोड़ के दिखा दो हमें। ठीक है, मैं सारा दिन पीछे थोड़ा ही घूम रहा हूं। आपको सस्टेन कैसे किया जा रहा है? भावनाएं भी तो होती है ना, आपको भावनाएं भी तो समझ में, आप अपनी भावनाएं तो डिलीवर करो, आप क्या चाहते हो। फिर जहां 2-3 महीने, 4-5 महीने या 1 साल कम से कम आपको पूरी परवरिश देनी है और 1 साल के बाद छोड़ देना है। फिर सबकी अपनी अपनी मंजिल है, लेकिन पालना देने में आप पीछे हट जाओ। आपके पास क्यों दिए जाते हैं ट्रेनिंग सेंटर के, ट्रेनिंग के 5 साल आपको, कि 5 साल में आप एक व्यक्ति को चेक नहीं कर सकते। आप मुझे 1 हफ्ता छोड़ दो। अब ऐसा नहीं कि मैं उसे पूरा स्कैन कर लूंगा, लेकिन ये मेरी समझ में आ जाएगी ये रखने लायक है कि नहीं है 15-20 दिन में। ये तो हमारे हाथ में है ना, जो भी आपके आसपास है उसकी विशेष पालना। भगवान सबसे ज्यादा जरूरी यही देखता है कि आप पुरुषार्थ में सीरियस हो या आप दूसरों के पुरुषार्थ में भी सीरियस हो। नहीं, आज बहुत सारे भाई बहने नहीं आएंगे तो आज क्लास पोस्टपोन कर दो। क्यों पोस्टपोन कर दो? एक बैठा है ना, क्या पता ये एक ही 1 करोड़ के बराबर हो, और कोई हो ना हो, मैं तो बैठा हूं, अपना रिवीजन कर लो। यहां की बात नहीं है, हर जगह की। तो भीड़ नहीं, राजा बनाने पे विश्वास करना है, राजा। हाँ, तो अगर फारकती नहीं देनी है सजनी को तो क्या करना पड़ेगा? इस चीज पे भी बहुत विश्वास करना पड़ेगा, पालना देनी सीखनी पड़ेगी हर एक को। भाई जो सजनी है उसका बहुत कम चांसेस हो जाए। वैसे तो छोटे मोटे झगड़े होते रहते हैं, लेकिन सबसे बड़ा कारण क्या होता है? ननंद, देवर, सास। क्या कह रहे, सास तो सांस ही रोक लेती है। तो सास सांस रोकने की नहीं होती। तो सास क्या होती है? तो इन सबको क्या करना है? पालना देना है, आप समान बनाना है। मैंने इसमें एक पॉइंट लिखा है कि जब आप सजनी साजन के घर आ गई तो अब ये घर उसका है। तो यानी कि यहाँ वो जो बेटी है वो उसकी बहन है, वो जो बेटा है वो उसका भाई है, और वो जो सास है वो उसकी माँ है। और ये कॉन्सेप्ट जैसे ही हटता है, कुछ भी कर लो, ये तो अपने ऊपर होता है। आपको हर जगह आपको ये एडजस्ट करना। आप ये मत समझो कि आपके घर, अगर आप घर चले जाओगे अपने, वहां पे भी आप सुनते ही रहोगे, यहाँ पे भी सुन रहे हो। तो हर जगह ज्यादातर क्या होता है? ईगो की बात होती है। तो मैं जिस चीज की बात कर रहा था, अगर आपको अपने आप को सर्टिफाइड करना है कि आप कितने काबिल हो,
तो एकमात्र तरीका है, आप ये बताओ कितने काबिल तैयार किए? मम्मा की मुरली। ये थोड़ा ही है कि आप अपने आप बन गए और फिर आप चले गए, मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई। किस अपने आप थोड़ा ही राज्य करोगे। वहां पे तो बात करी थी कि प्रजा भी तो चाहिए, प्रजा नहीं चाहिए, परिवार भी तो चाहिए। हाईएस्ट सोच रखो, प्रजा नहीं चाहिए, मुझे प्रजा नहीं चाहिए, मुझे अपना एक स्ट्रॉन्ग फैमिली चाहिए, रॉयल फैमिली, बाकी फिर वो संभालेंगे। हमेशा मेरा बहुत क्लियर कॉन्सेप्ट रहता है, कोई भी हो, मैं यही जज करता हूं इनके नीचे वाले कैसे हैं। आपका बिहेवियर तो अच्छा हो जाएगा ही मेरे से, क्योंकि आप मुझे जानते हो। आपके आसपास का इन्वायरमेंट कैसा है, आपके सेंटर के स्टूडेंट कैसे हैं, आपके डिपार्टमेंट के लोग कैसे हैं। जबकि आप कभी अमृत वेला मिस नहीं कर रहे, आप कभी शाम का योग मिस नहीं कर रहे, आप कुछ नहीं कर रहे, लोग आपको बहुत सिंसियर स्टूडेंट के रूप में जानते हैं। तैयार कितने गए? ठीक है, इसलिए तो ब्राह्मणों की इतनी कैटेगरी है, कितनी 18 या 28 कैटेगरी है ब्राह्मणों की। सबसे ऊंच, फिर नीचे, फिर नीचे, फिर नीचे, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है किस आधार पे। फिर सबसे ज्यादा बाबा किसे कहते हैं? सबसे ज्यादा बदनाम कौन है? बदनाम नहीं कहेंगे, मतलब जो को सिंपल समझते हैं, हाँ, जो धामा खाने वाले होते हैं, खाया और चल दिया, श्लोक बोला बोला, नहीं बोला नहीं बोला, समझ में आया आया, नहीं आया नहीं आया, बिना धारणाओं वाला। तो हमेशा बस एक को पकड़ो, उसमें चाहे आप खुद भी हैं, ये भी ठीक है, लेकिन कम से कम क्रिएट करने की तो कोशिश करो। इतना आसान नहीं है, अगर मैं अपनी बात करूं तो इतना आसान नहीं है आपको आप समान बनाना। आपको बिल्कुल मरना पड़ता है, घिसना पड़ता है, अपना पुरुषार्थ छोड़ के उनके पीछे पड़ना पड़ता है। और सारे इंटेलेक्चुअल ही होंगे ना ब्राह्मण परिवार में, तो जो भी आएगा बुद्धिवानों की बुद्धि ने उन्हें चूज किया है, तो उनकी बुद्धि की जो ईगो है, उसके साथ अपनी ईगो को नीचे करके उनको सम्मान देके तब अपलिफ्ट करना पड़ेगा। नहीं तो सबका ईगो ही तो क्लैश हो रहा है। किसी ने कह दिया भाई इधर नहीं इधर बैठ जाओ, तो एकदम से क्या आता है, नहीं मैं तो इधर ही बैठूंगा। कहां से आया ये? राइट। तो सजनी को अगर फारकती नहीं देनी अपने साजन को, तो उसे पालना देना सीखना पड़ेगा। ओके जी। हाँ, यही बात हो रही है ना फारकती से। अगर फारकत, सबसे बड़ी बात क्या होती है, शाम को पति सारा दिन बाहर रहता है, रहना किसके साथ है? संगठन परिवार के साथ। तो सासू देवर ये वो सबके साथ मिल के चलो, संस्कार मिलन बाबा बोलते हैं। आज एक बहुत अच्छा शब्द यूज किया बाबा ने, घूम रहा है, तो जो हाँ पुरुषोत्तम मणि, हाँ हाँ पुरुषोत्तम मणि मना कि पुरुषोत्तम मणि मना, वही मणि बोला, उसका मतलब है मणि मना सर्वोच्च, मणि बिलोंग्स टू सर्वोच्च। तो पुरुषोत्तम में भी मणि, ऐसे 9 लाख जो पुरुषोत्तम आत्माएं होंगी शुरू में, उनमें भी मणि सर्वोच्च, ये है उसका सिग्निफिकेंस। प्रकाश मणि, तो एक तो प्रकाश होता है भाई, ये ट्यूबलाइट भी जल रही है, ये भी, लेकिन प्रकाशों में मणि समान। हाँ जी हाँ जी, बाबा ने कुछ ऐसे स्पेसिफिकली शब्द बोला था इस चीज को लेकर। कमल भाई को जानते हो? इतना आपसे भी छोटा आता था वो, तब से इतना सिंसियर एकदम। अभी भी घर पे बैठ के भी, स्कूल ट्यूशन सब कुछ करते हुए भी 4 घंटे उसका योग परफेक्ट है, अभी भी खूब लगा हुआ है, करेगा वो कुछ अच्छा सा। चलो और करना। हाँ, मैंने कब डांटा यार, तू क्यों बदनाम करता है सोसाइटी में? देखिए सब हाँ, सब लोग मुझे इतनी वो करते हैं, ये अब बच्चों की बात वैसे ही मानी जाती है, बच्चे मन के सच्चे। मैंने कब डांटा? हाँ हाँ, कान पकड़ता हूं तो कान छोटे हैं ना तेरे, इसलिए चलो हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है।
कोई भी सजनी अगर रिस्पॉन्सिबल होगी तो ऐसा कोई भी साजन नहीं है, चाहे वो कुछ करे या ना करे, अगर साजन को ये समझ में आ रहा है कि ये बहुत रिस्पॉन्सिबल है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि साजन की तरफ से लव फ्लो ना हो। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि कई बार बहुत ऊपर नीचे होता है, कई बार संस्कार नहीं मिले, कई बार सेवाएं ज़्यादा हो गई, कई बार कुछ हो गया, किसी ने कुछ कह दिया। लेकिन एक चीज़ समझ में आती है, योग वोग करने का मन नहीं करता, लेकिन हमने एक नियम बना रखा है जाके बैठना है, तो हम जाके ही बोल देते कि मैं कोई योग वोग करने नहीं आया, बस आपसे मिलने का टाइम है इसलिए आया। और फिर लोगों के ऊपर सब लोग देखेंगे ना, तो वहां जाके बैठो, आधा घंटा पौना घंटा कुछ नहीं होगा, 1 घंटा कुछ नहीं होगा, 1.5 घंटा कुछ नहीं होगा, और लास्ट का आधा घंटा ऐसे उड़ोगे, पता ही नहीं चलेगा आपको। ब्लेसिंग्स तो हर जगह काम करती हैं ना। चलो बाबा को याद करो। हाँ, ये भी इम्पोर्टेंट है, जितनी ज्यादा हमारे अंदर अंडरस्टैंडिंग पावर होगी हर किसी को समझने की। परिवार में सबसे ज्यादा क्या चलती है? अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, हम दूसरे परिवार में गए, ब्राह्मण जो परिवार है हमारा नया परिवार है, नया कल्चर है, नया देश है, नया घर है, नए रूल्स और रेगुलेशन है। मम्मी के घर वाले नहीं होंगे कि यहाँ के मेरी मम्मी तो ऐसे नहीं करने देती मुझे, ऐसे नहीं होगा। सासू क्या कहेगी फिर? मम्मी के घर जाओ, ठीक है, और ऊपर से फोन कर देगी, बहन जी को सिखाया नहीं क्या आपने अपनी बेटी को? तो इसी तरीके से यहाँ आए, हम ब्राह्मण परिवार में आए, हर एक को अंडरस्टैंड करके चलना है कि भाई सबके संस्कार अलग है, रूम में, सेवाओं में, समाज में, सेंटर में, तो वहां अंडरस्टैंडिंग कि हर एक का अपना पार्ट है, मुझे उस पार्ट को डेवलप करके चलना है कि मेरा पार्ट क्या है। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट यही है कि मेरी कॉन्शियसनेस मेरे लिए कितनी अवेयर है, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। हमारे घर से कितनी भी लड़ाई हो जाए हमारे घर में, घर से बाहर आवाज ना जाए, उसका मतलब क्या है? अगर आप घर में सासू और बहू की लड़ाई हो रही है तो सासू चुप होगी या बहू चुप होगी? बताओ। सासू चुप होगी। क्यों? बड़ी नहीं है, उसको घर की इज्जत का पता है। अब घर की इज्जत किसकी है? उसकी कॉन्शियसनेस में है ये बात, उसकी कॉन्शियसनेस में है ये बात कि इज्जत है मेरी, मेरी अस्तित्व है, इस एरिया में मेरा अस्तित्व है। इसी तरीके से मैं सजनी यहाँ पे क्या हूं? ठीक है, बड़ी, तो मेरी इज्जत का सवाल है, मेरे पति की इज्जत का सवाल है। फिर हर जगह एडजस्ट, किसी ने बेड खिसका दिया, किसी ने कुछ खिसका दिया, किसी ने आपका कुछ उठा लिया, किसी ने कुछ उठा लिया, उस चीज का ध्यान रखना है। बिकॉज मैं इस घर की क्या हूं? इज्जत। इज्जत और एक व्रता और समर्पण भाव। जितनी ज्यादा एक व्रता होगी उतना ज्यादा क्या होगा? लव फ्लो होगा। जितना ज्यादा लव फ्लो होगा उतना ज्यादा हाई लेवल की एनर्जी आपकी बनेगी, योग लगेगा, तो फारगति देने का अपने आप ही मन नहीं करेगा। एक व्रता नहीं होनेंगे तो फिर क्या होगा? कभी नक्की लेक में बुद्धि जाएगी, कभी किसी पहाड़ी में बुद्धि जाएगी, कभी उठ के अंबा देवी, कभी जगदम्बा देवी, कभी कहीं, कहीं भी कहीं। एक बार घूम लिया ना, एक बार घूम लिया ना, अच्छी बहू है, घर से पैर बाहर नहीं निकालती। सुना है? किसके लिए है? किसके लिए है बहू रानी? किसके लिए है? मेरे लिए, हम बच्चों के लिए नहीं है। सब यही तो प्रॉब्लम है, सब यही सोच रहे हैं हम सब के लिए, हम सब के लिए नहीं है। ठीक है, बड़ी बहू के लिए। हाँ, अभी है, अभी है, सब जा रहे हैं घूमने, मैं भी जा रही हूं ना। मैं किस लिए आई थी इस घर में? मैं किस लिए आई थी? सिर्फ इस एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के आधार पर। चलो 1 मिनट बाबा को याद करो। कभी भी मोबाइल की घंटी बजती है और आप डिस्टर्ब होते हैं तो तुरंत क्या करो? बाबा के पास जाओ, बाबा को टच करके वापस आओ। ठीक है, तो डिस्टर्ब नहीं होंगे और आपका जो पुण्य का खाता है वो बढ़ेगा। अच्छा, कहाँ पे थे हम? हाँ, बाहर नहीं निकलती, और कुछ था इसके आगे? हाँ,
हाँ, ये पता हो किस लिए आए थे, राइट। घूमना फिरना मना नहीं है। जब एक बार सारा मधुबन घूम लिया, आपको पता है सब कैंपस में जाके करना क्या है आपको, क्यों बार बार धक्के खा रहे हो। शांतिवन आए हो ना, शांतिवन के बाद जहां पे भी जिस भी कैंपस में जा रहे हो, आपका विशेष उद्देश्य क्या होना चाहिए, योग करना। योग करना, ये नहीं कि हर बार घूमने जाना है, हर बार घूमने जाना है, नहीं। जिससे भी मिलना है मिलो, लेकिन उद्देश्य क्या होना चाहिए, योग करना। फिर इधर उधर नहीं कि हर बार दिलवाड़ा मंदिर में घुस गए, हर बार गुरु शिखर चढ़ गए, ऐसे नहीं। ये बहुत टाइम वेस्ट होता है और थकान इतनी ज्यादा, आदमी इतना एग्जॉस्ट हो जाता है, सारा दिन उठ नहीं पाता। तो अपनी एनर्जी तो यहां बचानी चाहिए। हाँ, नेक्स्ट, बस, अच्छा, ठीक है ना। चलो बताओ क्या है। ट्रस्ट नहीं है, ट्रस्टी है चाचा, ट्रस्टी लिखा है। अच्छा, ये अच्छा, एक दूसरे पे बहुत ट्रस्ट करना चाहिए। जैसे पहले हाँ जी का पार्ट बताया, तो सजनी अगर फारकती ना दे, ऐसी सरकम, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ट्रस्ट करना पड़ेगा। कई बार साजन लेट आएगा, कई बार आपको योग का रिस्पॉन्स लेट मिलेगा, कई बार साजन ये दिखाएगा कि मैं चीजें वीक हैं बहुत। आपको ऐसा लगेगा इतने लंबे समय से पुरुषार्थ कर रहे हैं, मैंने कौन से घर में शादी कर ली, ना यहाँ पैसे हैं, ना सारे घर वाले भी ऐसे ही हैं, खाना भी ठीक से नहीं मिलता। लेकिन ऐसे में सिर्फ अपने पति पे ट्रस्ट रखना, उसका लव तो आपको पता है। चलो, लव का रिस्पॉन्स कई बार नहीं होते हैं घर में, तो उसका मतलब थोड़ा ही है कि आप डाइवोर्स दे दो। आजकल बहुत होता ही है। बहन जी को दिखे पैसे खत्म, तो बहन जी की शादी भी खत्म, बहन जी। तो यहां पर भी ऐसे टेस्ट होगा, ट्रस्ट रखना है आपको। 10/6/2023 के ईश्वरीय साकार महावाक्य बोलो दीदी, अपना नाम लेके, इसीलिए बुलवा रहे, नाम लेके बोलो। पक्की है या निश्चित है? बोलो भैया। नारायण सजनी क्या कहेगा बाबा, ट्रस्ट के मामले में क्या कहेगा? हाँ हाँ, बच्चे या बच्ची? बच्ची। प्रिय सजनी नारायण, हाँ, साक्षात सर्व समर्थ तुम्हारे साथ, साक्षात सर्व समर्थ सर्व शक्तिमान तुम्हारे साथ है, तुम्हारी विजय निश्चित है। याद कर लेना। अब जब वो प्रोमिसेस ही याद नहीं रहेंगे, वो 7 फेरे ही याद नहीं रहेंगे, तो ट्रस्ट तो ब्रेक होगा ही, राइट। अच्छा, तीसरा है कि श्रृंगारित रहना है। साजन को क्या लगता है, श्रृंगारित जो सजनी है वो बहुत अच्छी लगती है, तो यहां दिव्य गुणों से अपना श्रृंगार करके रखना है। तो जैसे आप श्रृंगारित रहेंगे तो सब लोग आपकी तारीफ करेंगे कि भाई बहू बहुत डिसेंट है, अपना अच्छी तरीके से रहती है। ये श्रृंगार का मतलब वो नहीं मेकअप, श्रृंगार का मतलब है डिसेंसी, ठीक है, पहनना, उठना, बोलना, चालना, श्रृंगारित रहना है। तो जितना श्रृंगारित रहेंगे उतना तारीफ होगी, जितना तारीफ होगी सब पे ट्रस्ट बनेगा, ट्रस्ट बनेगा तो फारकती देने का संकल्प नहीं आएगा। फिर सासू जी का ख्याल रखना है, तो यहाँ पे सासू जी बनाया किसको, हाँ हाँ, ब्रह्मा बाबा इंचार्ज, ठीक है ना। जितना सासू खुश उतना पति खुश। तो जो भी आपका इंचार्ज है, टीचर बहन या आपका डिपार्टमेंट इंचार्ज या घर में भी कोई हेड होता है, उसको खुश रखना है श्रीमत अनुसार, श्रीमत अनुसार। ये नहीं कि सासू ने कहा है कि सारा दिन तुम्हें बाहर धूप में हाथ ऊपर करके खड़े रहना और आप खड़े रहे। आप सेवा बताओ, मैं सारा दिन आपके पैर दबाने में, जो भी आप कहो श्रीमत अनुसार। अच्छा, सबके हर कार्य में सहयोगी बनने की कोशिश करनी है। अगर सबको, सबसे ज्यादा अच्छा तरीका क्या है, सबको अच्छा अच्छा बना के खिलाना। हाँ, सबको अच्छा अच्छा बना के खिलाना।
सब कुछ समर्पण करना। हाँ, तो जितना अच्छा बना के खिलाएंगे, तो कहा जाता है भारतीय संस्कृति में कि किसी का दिल जीतना हो तो उसका रास्ता कहाँ से है? मुख से होके जाता है, पेट से होके जाता है। ओके, तो पेट, तो खाना अच्छा अच्छा बना के खिलाओ। तो यहाँ पर शुभ संकल्पों का खाना सबको अच्छा बना के खिलाओ, सबकी तारीफ करना, सबको उमंग उत्साह दिलाना, एक दूसरे के सामने उसके गुणों का वर्णन करना। कल लिख के लाना। हाँ, और अच्छे संकल्पों का खाना बना के खिलाना, सब मेंबर्स को गिफ्ट देते रहना। ठीक है, बहू जब घर से गिफ्ट लाती है, हमारे यहाँ ट्रेंड है ना, वो सब पूरे मोहल्ले को दिखाते हैं, ये बर्तन लाई, वो बर्तन लाई, और सासू ऐसे खुश हो जाती है जैसे पता नहीं कितना कारून का खजाना। हाँ, दहेज वगैरह सब दिखाते हैं उसमें। मेरी ये समझ में नहीं, शुरू शुरू में संकल्प चलता था, सबका वही तो होता है। अच्छा, एक वो बड़ा सा बॉक्स, वो आके हमेशा घर में भीड़ ही करता है, लेकिन सबको इतना खुशी होती है उसे देख के, पता नहीं क्या। और फिर वो फ्रिज और वो ही सब आते हैं। तो यहाँ पर भी क्या करना है, सबको अच्छे अच्छे गिफ्ट्स देने हैं। तो अच्छे अच्छे गिफ्ट्स बाबा ने बोला था, क्या बोला था? सबसे अच्छा गिफ्ट कौन सा है? संडे की मुरली, शुभ भावना शुभ। 2 संडे पहले की मुरली, 3 संडे की पहले। तो सबको हर एक को क्या गिफ्ट देना है? शुभ भावना शुभकामना। मुरली का टाइटल क्या था? मुरली किस पे बेस्ड थी? निश्चय। 4 निश्चय बताए थे ना, उसमें से फिर एक मुख्य परिवार के ऊपर बाबा ने एम्फेसाइज किया था। अच्छा, रोज सुबह अच्छा शक्तिशाली भोजन सबको बना के खिलाना है, खासतौर से साजन को। तो शक्तिशाली अमृत वेला जितना होगा उतना ज्यादा क्या होगा? ट्रस्ट पक्का होगा। भाई सुबह ही उठ जाती है, बेड टे भी मिलती है, नाश्ता भी अच्छा मिलता है सब मेंबर्स को। हाँ, और इकोनॉमी से चलने वाली सजनी अगर इकोनॉमी से चलेगी तो क्या होगा? सबका बहुत विश्वास और सबका बहुत प्यार मिलेगा। भाई बहुत अच्छी तरीके से चलती, ज्यादा खर्चा नहीं करती, हम लोगों का भी ध्यान रखती है, इस तरीके से। तो अगर सजनी अपने आप को फारकती ना दे, ना उसका संकल्प ना है, तो उसको ये पुरुषार्थ करने पड़ेंगे। ओके, ओम शांति। कल मिलेंगे। हाँ।